सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। 22 अंगों से निर्मित इस धर्म रथ की व्याख्या प्रभु श्री राम विभीषण से करते हैं। विभीषण को थोड़ा संतोष हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध करते करते एक बात मैं बताऊं, अन्य ग्रंथों में कथा आई। देखिए मानस जी हमारे निष्कर्ष हैं, परंतु इसमें सूत्र है और सूत्रों की विशेष व्याख्या के लिए मानस जी की कृपा से ही अन्यत्र भी ताक झांक तो करना ही पड़ता है ना। अन्य ग्रंथों में कथा आती है, युद्ध करते करते एक बार राक्षस रावण लड़खड़ा गया और ऐसा लगा रावण अब गिर पड़ेगा। दूसरा कोई रहता तो कहता बस यही मौका है, सफाया करो। पर जैसे प्रभु श्री राम ने देखा राक्षस लड़खड़ा रहे हैं, वैसे अपने वानर वाहनी को किया, कहा, आदेश दिया, युद्ध विराम करो, युद्ध रोक दो। यो तो सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम होता था, लेकिन आज इसी समय युद्ध रोक दो। पूछा क्यों सरकार, आज इसी समय? राम जी ने कहा हाँ, इस समय युद्ध विराम करो और लौट जाओ अपने शिविर में। सारे वंदरवाहनी अपने शिविर में लौटे। मुंह को लटकाया हुआ राक्षस रावण भी अपने शिविर में लौटा और शिविर में लौटने के बाद अपने शैया पर लेटकर लगा आंसू बहाने, रोने लगा। और जब रोने लगा तो मंदोदरी आई। मंदोदरी ने कहा राक्षसेंद्र थक गए ना, श्री राम के बल पौरुष के सामने घुटने टेक लिए ना। आंखों से कपोलों पर ढलके हुए आंसू को पोंछते हुए राक्षसेंद्र ने कहा, मंदोदरी हमने घुटने तो जरूर टेके, पर हमने जो घुटने टेके वो श्री राम के बल पौरुष के सामने नहीं, बल्कि हमने जो घुटने टेके वो श्री राम की मानवता के सामने। धन्य है श्री राम। जैसे ही उन्हें लगा कि मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूं, उन्होंने युद्ध को विराम दे दिया। बात में सही थी, श्री राम युवा थे, 41-42 वर्ष की अवस्था थी और राक्षसेंद्र रावण वृद्ध था जी, तो केवल हेकड़ी थी, वृद्ध था। लेकिन श्री राम ने युद्ध को विराम दिया। रावण ने कहा कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? इसीलिए तो हमारे राम जी के विषय में कहा गया है कि बैरियू राम बड़ाई करही। अरे अपने परिवार के लोग तो अपने लोगों का प्रशंसा करते ही, अपने सगे संबंधी मित्रगण सहयोगी प्रशंसा करते ही है, पर प्रशंसा तो वो मानी जाएगी सच्ची कि यदि कोई जो बैर भाव रखता हो, जो विरोधी हो, वो कह दे कि हाँ भाई, तब उसकी प्रशंसा होगी। महाभारत के युद्ध में हुआ था ना, एक तरफ अर्जुन मुख्य रूप से और एक तरफ कर्ण, युद्ध हो रहा था। जब अर्जुन मारते थे बाण कर्ण पर, तो कर्ण का रथ जो था वो न जाने कोसों कहां चला जाता था, और जब कर्ण का बाण लगता था तो अर्जुन का रथ केवल हिलकर रह जाता था। और जब कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ हिल जाता था तो भगवान कृष्ण कहते थे, अरे वाह रे वीर, क्या बात है तुम्हारी वीरता का। एक बार, दो बार, 3 बार हुआ, अंत में अर्जुन को रहा नहीं गया तो अर्जुन ने कहा, केशव
मैं समझ नहीं रहा हूं कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ न जाने कहां का कहां चला जा रहा है। तब तक तो तुम मुंह लटकाकर चुपचाप बैठे। अब कर्ण का बाण आता है और थोड़ा सा मेरा रथ हिल जाता है तो तुम शाबाशी का भंडार उड़ेल देते हो, वाहवाही का। इसमें क्या? जब कई बार अर्जुन ने पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा, सुनो अर्जुन, तुम्हारा रथ जो है उस रथ का सारथी मैं हूं, स्वयं मैं बैठा हूं, और अकेले मैं भी नहीं, ये जो झंडा पताका है ना उस पर त्रिलोकी का भार लेकर के श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। और ऐसी स्थिति में कर्ण अकेले है और वो जब बाण चलाता है तो इसे रथ को हिला देता है, तो इससे बढ़कर बलशालिता का क्या प्रभाव होगा। तो वही मैं कहना चाहती थी कि प्रभु श्री राम का ये धर्मरथ और उधर राक्षसेंद्र रावण का रथ था, युद्ध हो रहा था। थोड़ी सी थकान जैसी रावण की लगी प्रभु श्री राम को, राम जी ने युद्ध विराम दे दिया। नहीं, राक्षसेंद्र शायद थक गए, अवस्था ज्यादा है, लौटो। अपने वानर वाहिनी को विदा किया। राक्षसेंद्र रावण भी लौटा, रोया धोया, पत्नी ने समझाया, कहा भी मैं तो पहले ही कह रही थी, तुम नहीं माने। अच्छा कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, अब तो जाकर माफी मांग लो, समझौता कर लो। जब समझौता की बात हुई तो फिर तलवार लेकर रावण खड़ा हो गया। मंदोदरी, समझौता और मैं, जो निर्णय होगा युद्ध से निर्णय होगा। अब प्रातः काल होते ही भेरी बजी, हुआ कि चलो युद्ध क्षेत्र में राक्षसों को ललकारा, और सब लोगों को लेकर के रावण फिर लड़ाई के मैदान में। जब सारी सेना खड़ी हो गई तो प्रभु श्री राम को भी आना ही था। प्रभु श्री राम भी वानर वाहिनी को लेकर के आए। युद्ध की तैयारी, युद्ध होने लगी। तब तक रावण को एक बात याद आ गई, ए भाई ये तो एक बार मिले थे मुझे पहले भी भारतवर्ष में, जब इनका ब्याह हो रहा था मिथिला में, मैं भी तो गया था। धनुष यज्ञ में सब लोग गए थे, उसमें रावण भी था। हालांकि बड़ा चालाक था रावण, बाण छुआ नहीं चापा, वो तो अपने को छिपा करके दबा करके बैठा हुआ था, लेकिन दृश्य देख रहा था। जो चालाक लोग रहते हैं ना, वो ज्यादा किसी चीज में आगे नहीं होते हैं, वो अपना एक स्थान बनाकर वहीं से सारा दृश्य देखते रहते। रावण ऐसा ही था, देख रहा था सब सारे दृश्यों को, कैसे धनुर्भंग हुआ, कैसे ब्याह हुआ, कैसे आगे के कर्मकांड हुए, सब देखता रहा। तो सारे दृश्यों को तो देखता रहा देवियां, पर एक दृश्य को देखकर रावण को बड़ा कौतूहल हुआ और बड़ा आश्चर्य हुआ। ए भाई, लोग कहते हैं कि ये भगवान हैं, परमात्मा हैं, लेकिन कैसे भगवान हैं जी, कैसे परमात्मा हैं? रावण के सामने जब वो दृश्य आया कि सब कार्य होने के बाद पंक्तिबद्ध हो गए महाराज जनक के आंगन में, और क्या हो रहा था कि जीवत देहि मधुर धुनि गारी, और लई लई नाम पुरुष यरु नारी। नाम ले ले करके
देवियां जब गाली गान कर रही थी तो देखा गया क्या कि समय सुहामन गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। महाराज दशरथ अपने मित्र मंडली के साथ ठहाका लगाकर हंस रहे हैं। भाई ऐसा कभी मौका नहीं मिला, बेटे के ब्याह में सब्जी बनकर बैठे हैं, बेटे के पिता बनकर आनंद ले रहे थे। तो महाराज दशरथ तो अट्टहास करके हंस रहे थे और प्रभु श्री राम भी अपने मित्र मंडली में धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। रावण सारे दृश्यों को देख रहा था तो रावण के मन में कौतूहल हुआ। देखिए दो दृष्टि चलती थी इनकी, माइक दृष्टि और योग दृष्टि। तो सूक्ष्म रूप में रावण ने पूछा, भाई भगवान हो ना, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। तो सूक्ष्म रूप में श्री राम जी ने भी उत्तर दिया, क्या मेरी भगवत्ता में तुम्हें कोई संशय है क्या? रावण ने कहा, अभी तक तो कोई संशय नहीं था, पर आज थोड़ा संशय हो गया। क्या संशय हुआ? पर कैसे भगवान हो कि मिथिला की साधारण स्त्रियां तुम्हें गालियां दे रही हैं? राम जी ने कहा, क्या करोगे राक्षसेंद्र, हमारा ये स्वभाव ही। अरे ये तुम्हारा स्वभाव है, गालियां दी जाएं और तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। हाँ राम, ये मेरा स्वभाव है। तो रावण ने कहा, ठीक है मैं जान गया, यदि वास्तव में तुम ईश्वर भगवान होगे तो केवल अयोध्या और मिथिला तक ही सीमित नहीं रहोगे, कभी न कभी मेरी लंका में जरूर आओगे। और मेहमान के स्वाद की जानकारी हो जाए तो उस मेहमान के आतिथ्य की तैयारी पहले से की जाती है, वो उसमें सुविधा मिलती है। यदि मालूम हो जाए कि हमारे यहाँ आने वाला मेहमान जो है वो मिष्ठान का बड़ा प्रेमी है, तो तरह तरह के मिष्ठान, मीठे व्यंजन बनाए जाते। मालूम हो जाए कि आने वाला जो अतिथि है उसको चटपटा बड़ा पसंद है, तो तरह तरह के चाट, तरह तरह के व्यंजन हमारी देवियां बनाती हैं। ऐसा होता है, हम लोग करते हैं। तो ठीक है, मालूम हो गया कि जब मेरी लंका में आओगे तो तुम्हें ये पसंद है ना, तो मैं भी तुम्हारा स्वागत गाली से ही करूंगा, याद रखना। और हमने सब देख लिया कि यहाँ गालियां सुनकर तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो मित्रों में देख देख कर। मेरी लंका में आओगे मैं भी गाली दूंगा, पर मेरी गाली को भी सुनकर तुम्हें मुस्कुराना होगा।